हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। जैसा कि बच्चों कल हमने न्याय निगमन पर थोड़ी सी चर्चा की हुई थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि कथन, पहला, सभी नेता ईमानदार हैं। सभी नेता ईमानदार हैं। दूसरा, सभी ईमानदार आदमी हैं। सभी ईमानदार आदमी हैं। निष्कर्ष पे आएंगे हम। कुछ ईमानदार नेता हैं। कुछ ईमानदार नेता हैं। दूसरा, कुछ आदमी नेता हैं। कुछ आदमी नेता हैं। तीसरा, कोई ईमानदार नेता नहीं है। जैसा कि बच्चों हमें इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए मिलते हैं और वहाँ पे हमें उत्तर के रूप में विकल्प दिया रहता है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा विकल्प, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर 3, एक, दो और तीन सभी अनुसरण करते हैं। यह चौथा विकल्प होता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। हमें क्वेश्चन इस टाइप के लिखे हुए मिलते हैं और यह निष्कर्ष होता है। इस निष्कर्ष से जो हमें प्राप्त होता है इस विकल्प में, हम उसी उत्तर को टिक करते हैं। जैसा कि अब हम फिगर बनाएंगे, जैसे कल हमने चर्चा किया हुआ था किस प्रकार से फिगर बनाना है और कैसे फिगर बनाना है। तो यहाँ लिखा गया है, सभी नेता ईमानदार हैं। सभी नेता को हम एन से लिखेंगे। सभी नेता ईमानदार हैं। जितने नेता हैं
वो सभी ईमानदार हैं। जितने भी नेता हैं वो सभी ईमानदार हैं। और दूसरा, सभी ईमानदार आदमी हैं। ये जितने ईमानदार हैं वो सब आदमी हैं। जितने भी ईमानदार हैं आदमी हैं। जैसा कि बच्चों, हम जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कुछ ईमानदार नेता हैं, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल कुछ वाला विकल्प ही सही होगा। बाहर से अंदर, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल कुछ वाला ही विकल्प सही होगा। ना सही होगा। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला निष्कर्ष, जैसे यहाँ निष्कर्ष लिखा हुआ है कुछ ईमानदार नेता हैं। और जब हम अंदर से बाहर, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं, कुछ ईमानदार नेता हैं। पहले ईमानदार आ रहा है, उसके बाद नेता आ रहा है। कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि सभी नेता आदमी हैं या सभी नेता ईमानदार हैं। जब नेता की चर्चा पहले हुई होती है तो हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। तो इस कंडीशन में दो बनते हैं। कभी कभी कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला सही होगा, या फिर सभी वाला भी सही हो सकता है। सभी वाला भी सही हो सकता है। अभी हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इनमें कौन सा सही है। कुछ ईमानदार नेता हैं, कुछ ईमानदार नेता हैं। तो नेता तो इतनी जगह पे घेरे हुए हैं और इनके अंदर नेता हैं, इनके अंदर नेता हैं ईमानदार के अंदर। तो यहाँ लिखा गया है कुछ ईमानदार नेता हैं। तो हाँ, जो नेता इसके अंदर होंगे वो सभी ईमानदार होंगे। तो यह विकल्प सही होगा। कुछ नेता ईमानदार हैं। अब अगला विकल्प, कुछ आदमी नेता हैं। कुछ आदमी नेता हैं। आदमी इतनी जगह घेरे हुए हैं और इसके अंदर कुछ हिस्सा नेता का है। आदमी के अंदर कुछ हिस्सा नेता का है। यहाँ भी लिखा हुआ है कुछ आदमी नेता हैं और यहाँ भी कुछ आदमी का हिस्सा नेता के रूप में है। तो यह विकल्प भी सही होगा। अब हम देखेंगे कोई ईमानदार नेता नहीं है। तो पहले जब हम कथन में कहीं भी निगेटिव नहीं पाते हैं तो अगर निष्कर्ष में निगेटिव आता है तो वह आप तुरंत गलत मान सकते हैं। जैसे कि देखेंगे, यहाँ समझेंगे, लिखा गया है कोई ईमानदार नेता नहीं है। ईमानदार और नेता, नेता तो पूरे ईमानदार हैं क्योंकि यहाँ भी लिखा गया है सभी नेता ईमानदार हैं। और कल हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में जो कथन में दिया होगा उसे ही हम सत्य मानेंगे। जो कथन में दिया रहेगा उसे ही हम सत्य मानेंगे। तो यहाँ सभी नेता ईमानदार हैं और निष्कर्ष में लिखा गया है कोई ईमानदार नेता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ईमानदार नेता नहीं है, कुछ ईमानदार नेता तो हैं। तो हम अब विकल्प में देखेंगे जो हमें उत्तर टिक करना है, जो हमें उत्तर टिक करना है। जैसा कि हम उत्तर को टिक करेंगे
केवल एक अनुसरण करता है, इसमें कुछ ईमानदार नेता हैं। यह तो सही है, लेकिन इसके साथ यह भी सही है। अब हम विकल्प नंबर 2 को देखें, केवल एक और दो अनुसरण करता है। हाँ, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। तीसरा विकल्प देखेंगे, 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। नहीं, क्योंकि यह गलत है और ये दोनों ही सही हैं। तो हम विकल्प नंबर 2 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखा हमने इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी ब्रेड रोटियां हैं। सभी ब्रेड रोटियां हैं। दूसरा, कुछ रोटियां केक हैं। कुछ रोटियां केक हैं। निष्कर्ष पे आएंगे हम। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ रोटियां केक हैं। कुछ रोटियां केक हैं। कुछ केक कुछ केक रोटियां हैं। दूसरा, कुछ रोटियां ब्रेड हैं। कुछ रोटियां ब्रेड हैं। उत्तर में हम देखेंगे फिर से विकल्प नंबर 1, केवल एक अनुसरण करता है। केवल 2 अनुसरण करता है। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हम फिगर देखेंगे। सभी ब्रेड रोटियां हैं। सभी ब्रेड रोटियां हैं। कुछ रोटियां केक हैं। कुछ रोटियां केक हैं। और हम इसमें दूसरा फिगर भी बनाएंगे, क्योंकि अभी एक फिगर इसमें इस प्रकार से बन सकता है कि सभी ब्रेड रोटियां हैं। कथन में जो दिया रहेगा
उसको हम दूसरे फिगर में भी इंक्लूड करेंगे। सभी ब्रेड रोटियां हैं, इसमें ब्रेड और रोटियां हैं। केक, कुछ रोटियां केक हैं, यहाँ पे केक होगा। कुछ रोटियां केक हैं, इसको हम ब्रेड के अंदर से लेके बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी निष्कर्ष में दिया रहता है विकल्प नंबर 3 करके कुछ ब्रेड केक है। अब देखिएगा, कुछ ब्रेड केक है, निष्कर्ष में हमने एक विकल्प और बढ़ाया हुआ है। अब पहले निष्कर्ष को देखेंगे, जो दोनों फिगरों में अनुसरण करता होगा उसे ही हम सत्य मानेंगे। कुछ केक रोटियां हैं, ये केक है और ये रोटी है। केक और रोटी का कुछ हिस्सा आपस में मिल रहे हैं, और हम दूसरे फिगर में भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे आप, यह जो हिस्सा है केक और रोटी का आपस में मिल रहा है, और इसमें भी लिखा हुआ है कुछ केक रोटियां हैं। तो हम इस विकल्प को सही मानेंगे, क्योंकि यह विकल्प दोनों में अनुसरण कर रहा है। दूसरे पे आते हैं, कुछ रोटियां ब्रेड हैं। कुछ रोटियां ब्रेड हैं। जब सभी ब्रेड रोटियां हैं तो रोटी का कुछ हिस्सा तो ब्रेड होगा। इसमें भी यही लिखा हुआ है कुछ रोटियां ब्रेड हैं, और इसमें भी आप देखेंगे कि रोटी का कुछ हिस्सा ब्रेड है। जो रोटियां यहाँ होंगी वह ब्रेड के अंतर्गत होंगी। तो हम देखेंगे कुछ रोटियां ब्रेड हैं, तो इसे भी हम सत्य मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमने देखा कि हाँ, रोटी का कुछ हिस्सा ब्रेड में है। और अब हम विकल्प नंबर 3 को देखेंगे। विकल्प नंबर 3 में देखेंगे कुछ ब्रेड केक है। इसमें देखेंगे केक और ब्रेड का कुछ हिस्सा आपस में मिल रहा है। यहाँ पे जो है केक और ब्रेड का हिस्सा मिल रहा है, इसमें लिखा गया है कुछ ब्रेड केक है। अब लेकिन हम दूसरे फिगर में भी देखेंगे क्या यह सत्य है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ केक सिर्फ रोटी तक ही सीमित है। जितने केक हैं वह रोटी तक ही सीमित है, और यह ब्रेड से कोई लेन देन नहीं रखता है, इसका कोई हिस्सा ब्रेड में नहीं है। तो इस विकल्प को हम गलत मानेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो दोनों फिगरों में अनुसरण करेगा वही सही होगा, तो यह गलत हो जाएगा। अब हम इस विकल्प में देखेंगे कि इससे कौन कौन से सही हैं। केवल एक अनुसरण करता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2 में देखेंगे केवल 2 अनुसरण कर रहा है, नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, हाँ, 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा गलत है, तो यह सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम इस पे कल फिर से चर्चा कर देंगे। चलो प्ले करो। सभी तारे ग्रह हैं। सभी तारे ग्रह हैं। सभी ग्रह चंद्रमा हैं। सभी ग्रह चंद्रमा हैं। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ तारे ग्रह हैं
कुछ तारे ग्रह हैं, और दूसरा विकल्प कुछ ग्रह चंद्रमा हैं, कुछ ग्रह चंद्रमा हैं। अब हम फिगर को बनाएंगे। सभी तारे ग्रह हैं, ग्रह को हम जी से लिखेंगे, और सभी ग्रह चंद्रमा हैं, सभी ग्रह चंद्रमा हैं। इसमें हम दूसरा फिगर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कथन नहीं है जिससे दूसरा फिगर बन सके। तो हम निष्कर्ष में देखेंगे कुछ तारे ग्रह हैं, तारे ग्रह हैं, कुछ हिस्सा है बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ तारे ग्रह हैं। हाँ, कुछ वाला विकल्प हमने बताया था आपको सही हो सकता है, तो यह सही है। कुछ ग्रह चंद्रमा हैं, ग्रह चंद्रमा है, ग्रह चंद्रमा का कुछ हिस्सा ग्रह है। इसका कहने का मतलब यह है कि ग्रह का कुछ हिस्सा चंद्रमा है। तो ग्रह इतनी दूर पे फैला हुआ है, इसके अंदर चंद्रमा इतनी दूर पे फैला हुआ है, इसका कुछ हिस्सा ग्रह है, क्योंकि ग्रह भी इतनी दूरी पे फैला हुआ है। यहाँ लिखा गया है कुछ ग्रह चंद्रमा है, तो यह भी विकल्प सही होगा। इसी प्रकार हम फिर से देखेंगे यहाँ उत्तर में अपने कि कौन सा विकल्प अनुसरण कर रहा है। इसके हिसाब से केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, केवल एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें भी दोनों सही है, इसको भी हम सत्य मानेंगे। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर से हम देखेंगे कथन कोई पेंसिल पेन नहीं है। अब हम नकारात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यह अगला टाइप होगा इस चैप्टर का। दूसरा, कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है। तीसरा, सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। पहला, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। दूसरा, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। दूसरा, कुछ रबर पेन नहीं है। तीसरा, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ पेंसिल पेन है। चौथा विकल्प होगा कुछ पेन रबर है। कुछ पेन रबर है। उत्तर की तरफ जाएंगे हम। फिर से केवल एक अनुसरण करता है, दूसरा विकल्प होगा हमारा केवल
2 और 3 अनुसरण करते हैं। तीसरा विकल्प होगा केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। और चौथा विकल्प हमारा होगा कि सभी अनुसरण करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ कोई पेंसिल रबर नहीं है, या पेंसिल हो गई और बता रहा है कोई पेंसिल पेन नहीं है। यह पेंसिल हो गया और यह पेन हो गया, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। कल हमने यह फिगर आपको बताया हुआ था, यदि आपको ध्यान हो तो। अब हम देखेंगे कोई पेन रबर नहीं है। यह जो पेन है, यहाँ हम रबर को बनाएंगे, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। अब यहाँ बता रहा है सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है। हम दूसरा फिगर बनाएंगे, यहाँ पेंसिल हो गया और यह लिख रहा है कि सभी पेंसिल रबर है, और यह रबर। और इसको पढ़ते हुए देखेंगे कि यह फिगर इसमें शामिल हो, जिससे हमें यह ना लगे कि कथन के विपरीत फिगर बना हुआ है। कथन को पढ़ेंगे कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो पेन को हम यहाँ बनाएंगे और इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा। कोई पेन रबर नहीं है, पेन यहाँ है और रबर यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। इस फिगर में भी इन दोनों के बीच में कोई संपर्क है, ना इन दोनों के बीच में है, और इसमें भी इन दोनों के बीच में नहीं है। और यहाँ लिखा गया है सभी पेंसिल रबर हैं, सभी पेंसिल रबर हैं। इसमें पेंसिल रबर है और इसमें भी पेंसिल रबर है। इस फिगर को हम इरेज कर देंगे, क्योंकि इसमें हम एक ही फिगर बनाएंगे। इसको हम एक ही फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। पेंसिल यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, तो यह सत्य होगा। कुछ रबर पेन नहीं है, रबर और पेन नकारात्मक का निशान लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में भी कोई संपर्क नहीं है, इसको भी हम सत्य मानेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कुछ पेंसिल पेन है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कोई पेंसिल पेन नहीं है। इसमें नकारात्मक है और इसमें सकारात्मक है, तो यह वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि जो कथन में दिया रहता है उसे ही हम मानते हैं, वह फॉलो करना चाहिए। कुछ पेन रबर है, कुछ पेन रबर है, इसमें लिखा गया है कोई पेन रबर नहीं, इसको भी हम गलत मानेंगे। और विकल्प में देखेंगे कहाँ पे दोनों हैं, तो विकल्प नंबर 3 को देखेंगे हम। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, इसको हम सत्य मानेंगे। और इस तरह से अपने क्वेश्चन को टिक करके आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आपको कुछ न समझ में आया हो तो हमें कमेंट में करके ऑफलाइन बताएंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।
और जो बच्चे आज देख रहे हों कल का वीडियो ना देखे हों तो वो पहले कल का वीडियो देखें, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक आइकॉन बटन में दिया गया है, ऊपर क्लिक करेंगे आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।